हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जी के बाय ब्रजेश यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग की आर ओ की परीक्षा जो अभी बहुत नज़दीक है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर करंट अफेयर का सेगमेंट आज का स्टार्ट कर रहा हूं। और यहां पर आप देखेंगे आर ओ में काम आएगा, पीसीएस में काम आएगा, एसएससी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें करंट अफेयर का काम आएगा। अभी एपीएस यूपी एपीएस की परीक्षा निर्धारित है, तो आज जो अपर निजी सचिव की परीक्षा होने वाली है तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर। देखिए, जब पहली बार कोई अचीवमेंट होता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे महिलाएं इस सब में आगे होती हैं तो वो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अदिति अशोक ने 19वें एशियन गेम्स ने यहाँ पर जीता है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, ये जो पुरस्कार दिया जाता है गणितज्ञ को दिया जाता है, गणितज्ञ को। तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन है गणितज्ञ, ठीक है। तो यहां पर है जो आपका आंसर होगा, शस्त्र का आंसर होगा रुइक्सियांग झांग। तो ये याद रखिएगा। तो अमेरिका के बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, यूएसए में एक जगह है कैलिफोर्निया, उस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ये गणितज्ञ हैं। इनको ये रामानुजम पुरस्कार दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी का जन्मदिन है। गांधी जी ने हमेशा अपने जीवन में अहिंसा पर जोर दिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अहिंसा दिवस मनाया जाना चाहिए, इसका जो प्रस्ताव दिया था, आपसे ये भी बताते चलें, जो प्रस्ताव दिया था ईरानी नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी ने दिया था। किसने दिया था? शिरीन इबादी ने इसको प्रस्ताव दिया था 2004 में कि गांधी जी के जन्मदिवस पर अहिंसा दिवस प्रस्ताव किया जाए। और 2007 में ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया गया था और तभी से 2 अक्टूबर को यहाँ पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल फिलहाल में मालदीव में चुनाव हुए हैं, तो मालदीव में प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मुइज होंगे। अब देखिए, ये थोड़े से चीनी समर्थक माने जाते हैं, चीन के समर्थक माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्लियर। और इससे पहले ये पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे अब, ठीक है। यानी इब्राहिम मोहम्मद सोली पहले थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोली थे और वर्तमान में डॉक्टर मोहम्मद मुइज थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो मालदीव में इंडिया की जो सेना यहाँ पर है उसको हम वापस इंडिया भेज देंगे। तो इस पर भी इन्होंने यहाँ पर अपना रखा और ये इन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कौन सा संविधान संशोधन है? आपको बताना है। नारी वंदन, तो देखिए ये 106वां संशोधन हो गया है, ठीक है। मतलब ये अधिनियम आपका हो गया है, ये एक्ट हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कहा गया है ना कि जो महिलाओं को कह सकते हो कि संविधान अनुच्छेद 111 के तहत, ये आर्टिकल 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित विधेयक है। और इसमें कहा गया है कि भाई जो महिलाओं को है इसमें क्या करेंगे? आरक्षण देंगे। तो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 2026 से। तब परिसीमन वगैरह भी किया जाएगा, सीटों की संख्या जो भी होगी वो पुनः निर्धारित होगी उसके बाद। अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, कहाँ किया है? नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक को चलाने के लिए एक संकल्प सप्ताह का आयोजन किया है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसका है यहाँ पर निपेर या नाइपर नाम है, अब बताना ये कहाँ शुरुआत किया गया है? तो ये शुरू किया है भाई गांधीनगर में। पूरा नगर लिख लीजिएगा, गांधीनगर, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है ना, इस समय ये सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। तो इन्होंने गुजरात के गांधीनगर के पालेज में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान क्या नाम है, गांधीनगर में यहाँ पर उद्घाटन किया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न आते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है KN शांता कुमार को चुना गया है। तो ये याद रखिएगा, ये मीडिया से संबंधित व्यक्ति हैं और ये प्रेस ट्रस्ट का इसीलिए इसमें दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना गया है, 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कितने वर्ष का रहेगा? 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये चुना गया है, ये याद रखें। इससे पहले भी ये 2013 से 14 के बीच में ये बन चुके हैं, ये भी हमें याद रखना है। 2013 से 14 तक की ये बन चुके हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर हम आते हैं, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ से की गई है। अभी तो मुख्यमंत्री चेंज हो गया, उस समय भूपेश बघेल थे। अभी आपने चुनाव का परिणाम देखा होगा, तो भूपेश बघेल ने शुरू की थी, जो कांग्रेस के थे। इस समय वर्तमान में आपको पता है कि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, तो इन्होंने कहा है। तो 5 वर्ष तक ये जो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के 40 लोगों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। और यहाँ पर भूपेश बघेल थे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, और उन्होंने मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली विश्व की पहली महिला टीम, तो ये कौन सी बन गई है? नेपाल। ये शायद किसी को भरोसा भी ना हो, और यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर नेपाल आंसर हो जाएगा। और एशियाई खेलों में झिंगजियांग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में, जो नेपाल में हो रहा था, वहाँ की फील्ड पर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो अभी एशियाई गेम हुए थे वहाँ पर 314 रन कितने विकेट पर? 3 विकेट पर बनाया। ठीक है, ये याद रखना, नेपाल की क्रिकेट टीम ने बनाया है, और ये पहली ऐसी टीम है जो 300 का आंकड़ा पार कर गई है। चलिए तो आज के करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद देखिए मैं आगे ऐसे ही डेली आपको 2 से 3 वीडियो में 10-10 क्वेश्चन को करूंगा, इसलिए तो कि आप छोटे क्वेश्चन को कहीं भी जल्दी से देख सकते हैं, और उसमें आपको समस्या भी नहीं होगी। लंबे वीडियो के लिए समय नहीं मिलता है, छूट जाते हैं, तो मैं डेली ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, मैं उसको वहाँ पर, मेरी प्रायोरिटी रहेगी पहले आप लोग के सामने लाएं, क्योंकि देखिए आरओ के लिए बहुत कम समय बचा है। ये परीक्षा होगी, फिर उसके बाद पीसीएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस में, वो आपके पीसीएस के लिए भी काम आएगा, आरओ के लिए भी काम आएगा। और जो हमारे साथी बंधु बीपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और एसएससी, देखिए करंट अफेयर तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी इन सभी एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।